सभी को मेरा नमस्कार। हम पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए, उसकी चमक के लिए, फल के लिए, फूल के लिए अलग अलग खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आएगी कि असली पेड़ पौधों की जो चमक और उसकी ग्रोथ का जो रहस्य है वो कौन सी खाद की वजह से होता है। पेड़ पौधे हम सभी लगाते हैं और पेड़ पौधे लगाने से उसकी ग्रोथ लगाने के बाद उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। ज़्यादातर पेड़ हम देखते हैं कि वो वैसे ही खड़े रहते हैं। तो ज़्यादातर उन पेड़ों में क्या होता है कि उनको अच्छे से पोषण नहीं मिल पाता। तो पोषण को पूर्ति करने के लिए हमें एक अच्छे न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है। जिस तरह हमारे शरीर के लिए अलग अलग चीज़ें हम खाते हैं तो उसकी न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो मैं अब आपको आगे बताता हूँ कि हमारे कौन कौन सी गलत चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हमारा पेड़ ग्रोथ नहीं कर पाता। तो आपने इसको देखा होगा, ये आपको जान पहचाना लग रहा होगा कि हम अपने जो पेड़ होते हैं उनके अंदर इस तरीके की खाद को कूट के या मिंगनी टाइप की खाद को कूट के इस्तेमाल करके इसका यूज़ करते हैं अपने पेड़ पौधों के लिए, उनकी खाद के लिए। तो ये क्या है कि ये गोबर का देखो, इसके अंदर दीमक लग जाती है। अगर मैं इसको तोड़ूं तो इसमें दीमक लगी हुई मिलेगी अच्छे से, है ना। तो एक तो ये खाद होती है जिसको हम अपने ट्रेडिशनल तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये जो खाद है हम इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिशनली, अपने खेतों में भी डाल देते हैं और इसकी हालत देखो आप। सच्ची में हम ऐसे ही खाद डालते हैं, आपको पता होगा अच्छे से, या मिंगनी वगैरह इन सबको कूट के डालते हैं। वो खाद भी फ़ायदेमंद होती है, लेकिन उसके भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। दीमक लगना एक सबसे बड़ा नुकसान है। और खरपतवार के बीज, जितने भी हम वीड वगैरह उग जाते हैं हमारे पेड़ पौधों के अंदर या फसल के अंदर, सब्जियों के अंदर, वेजिटेबल गार्डनिंग के अंदर, इन सब के अंदर उग जाते हैं, तो ये सब नुकसान होते हैं और इससे फिर ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती है और हम परेशान हो जाते हैं कि हमारे पेड़ में ग्रोथ अच्छी क्यों नहीं हो पा रही है। तो इसलिए ये सब सारा कचरा होता है और इसके अंदर देखो कितनी ज़बरदस्त मिट्टी होती है। तो इन सब का अल्टरनेट क्या है? हम किस तरह की खाद, हमें कंपोस्ट खाद डालनी चाहिए। कैसी खाद? हमें कंपोस्ट, यानी कि टोटली ये गीला गोबर हो, वो सड़ जाए अच्छे से या किसी के द्वारा खाया हुआ, जैसे केंचुए के द्वारा खाया हुआ तैयार हो जाए। वरना इसको देखने पर भी हमें अच्छा नहीं लगता कि हम ये क्या डाल रहे हैं अपने पेड़ पौधों में, सब्जियों में, फसलों में, है ना। तो इन सब का अल्टरनेट क्या है? तो मेरे पास क्या है, मैं एक छोटी सी यूनिट मैंने तैयार की है। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये गोबर से ही तैयार किया गया है। इसे बोलते हैं केंचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट। तो इस खाद के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैंने अपने पेड़ पौधों में इस्तेमाल किए हैं। मेरे गार्डन के अंदर 250 से भी ज़्यादा पेड़ लगे हुए हैं, जिसके अंदर मैंने इन चीज़ों का इस्तेमाल करके देखा है। फूल में, फलों में, इन सब में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। ये देखने में कितनी अच्छी चाय पत्ती जैसी लगती है। केंचुओं की वजह से इन सब के, इन गोबर की, जो कच्चा गोबर होता है वो खा के, और उसका वेस्ट मटेरियल होता है ये केंचुए का, तो ये वेस्ट मटेरियल निकल के और इसको हम प्रोसेस करके, छान के, इसके पत्ते, डस्ट पार्टिकल सब निकाल के और हम तैयार इसको अच्छे से करते हैं। इसके फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं? इसमें फ्लावर के अंदर अच्छी ग्रोथ आती है, पेड़ पौधों में अच्छी फुटान आती है और फलों की साइज़ अच्छी होती है, मीठे फल होते हैं। पूरा ऑर्गेनिक है ये, इसमें कोई भी इस तरीके की केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं इसको, कितना हाथ में भी लेने पर इसको बहुत अच्छा फील होता है, बिना कोई इसमें कोई भी कचरा वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे ही हम पेड़ पौधों में डालते हैं, इसकी एक वीडियो बनाऊंगा कि पेड़ों में भी कैसे डालते हैं इसको। ठीक है, अब इस खाद को देखो आप, है ना। हम ये चीज़ डालते हैं और रियल में ये हमें देना चाहिए पेड़ पौधों को। अब ये कैसे तैयार होती है और हम किस तरह इसको तैयार कर सकते हैं? देखो, ये है मैं इसको अपने फील्ड, अपने जो बेड होता है मेरा वर्मी कंपोस्ट का, जो जहाँ पे केंचुआ खाद बना रहा हूँ मैं, उसके अंदर से मैं ये केंचुए निकाल के लाया हूँ। ये केंचुए अलग तरीके के प्रजाति के होते हैं। देखो, तो ये आप देख पा रहे हैं, ये रेड कलर के, रेड विंगलेस केंचुए होते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के केंचुए, एस्निया फोइडिडा नाम की स्पीसीज़ है। तो ये केंचुए हमारे यहाँ खेतों के अंदर नहीं होते। ये गोबर ज़्यादा खाते हैं और मिट्टी कम खाते हैं। तो इनकी बदौलत, ये देखो छोटे छोटे टाइनी टाइनी बच्चे इसके, है ना। और ये पूरे इतने ही साइज़ के होते हैं, इससे ज़्यादा बड़े नहीं होते। देखने में एकदम चमकीले, शाइन मारते हुए एकदम मस्त हैं, गोबर खा खा के मौज कर रहे हैं। और इनकी वजह से, ये अभी कच्चा गोबर दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा थोड़ा कच्चा है ये कच्चे गोबर में ही मस्त रहते हैं। ये इस गोबर को इसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ये देखो, ये मैंने प्रोसेसिंग करके इसको तैयार किया, छान के, है ना। तो ये तैयार हो गई है खाद। तो इसको इस्तेमाल करने की एक वीडियो मैं लेके आऊँगा। मेरा फार्म गुलेरिया के पास में, और आप चाहो तो विजिट कर सकते हैं, यहाँ आके देख सकते हैं मेरी यूनिट को। और ये खाद अवेलेबल एनी टाइम है, आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। ये देखिए केंचुए, आपको यहाँ आके लाइव केंचुए दिखाऊंगा। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह ये
यूनिट चलती है, किस तरह हम केंचुआ खाद को बनते हुए देख सकते हैं, है ना। तो ये तीनों का मैं डिफरेंस बताया इस वीडियो के अंदर। तो इसमें ये कचरा हो गया जिसको हम यूज़ करते हैं कुल्डी के रूप में, और ये कंपोस्ट हो गया, इसके अंदर कुछ भी नहीं उगता, यानी कि उगने का मतलब इसमें कचरा नहीं उगता, इसको डायरेक्ट हम डाल देते हैं तो कचरा बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये जो है ये डायरेक्ट हम कच्चे गोबर में डाल देते हैं केंचुए, जिससे ये प्रोसेस होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं अगली वीडियो में आपको यूनिट के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। थैंक यू।